हेलो ब्यूटीफुल पीपल, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और यहाँ मैं मिल रही हूँ आप लोगों से शाम में। तो किचन का हाल कुछ इस तरह से है। तो अभी बच्चे ट्यूशन पढ़ कर गए हैं और टाइम हो रहा था 6:30, सॉरी 5:30। मैं घड़ी आपको दिखाई थी और यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में। हस्बैंड सोकर उठे, उनका नाइट शिफ्ट अभी होने वाला है, तो बोले मुझे कॉफ़ी बना कर दे दो। तो मैं उधर दूध चढ़ा दी हूँ और इधर मैं डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ क्योंकि 7 बजे मुझे फिर से ट्यूशन पढ़ाना है। तो मैं सोची 1 घंटे का टाइम है, तब तक मैं डिनर की प्रिपरेशन कर देती हूँ क्योंकि फिर 8 बजे तक बच्चे लोग रहेंगे, तो फिर बीच में मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा। और हस्बैंड को 8:30 बजे तक निकल जाना होता है नाइट शिफ्ट में, 8:30 से 8:45। तो वो खाना मतलब 8:15 बजे तक बैठ जाते हैं खाने के लिए। तो यहाँ मैं आलू, लौकी और चने दाल तो मैं सुबह में ही फूलने देती थी, तो उसके साथ मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। और बाबू तो अभी सो रहा है, तो बाबू भी कुछ देर में ही जगेगा, तो उसके लिए भी मैं नाश्ते में अभी ओट्स बना दूँगी। तो शाम में ये जो 1 घंटे का मुझे गैप मिलता नहीं, ये बहुत मतलब बिज़ी टाइप होता है। तो जनरली इस टाइम मैं रिकॉर्ड नहीं की थी वीडियो, तो मैं सोची आज मैं भी एक इसका ब्लॉग बना देती हूँ कि ये जो 1 घंटे का टाइम होता है, शाम का टाइम होता है ना, जनरली जब नाइट शिफ्ट होता है तो ऐसे ही होता है। और नाइट शिफ्ट नहीं भी रहता है तो मैं क्या करती हूँ, इसी टाइम में आधा प्रिपरेशन कम से कम कर लेती हूँ डिनर का। तो ठंडी तो बढ़ गई है, तो हस्बैंड को कॉफ़ी वगैरह चाहिए होता है सुबह में या फिर शाम में। अभी जैसे अब नाइट शिफ्ट करके सुबह आएंगे तो सुबह में भी उनको कॉफ़ी चाहिए होगा फिर। तो इधर देखिए मैं सोची कुकर में ही बना लूँगी आज सब्ज़ी। ऐसे तो मैं लौकी चने दाल की सब्ज़ी कढ़ाई में बना लेती हूँ, पर कभी कभी जैसे टाइम कम है तो मैं कुकर में ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे आज मैं कुकर में ही बनाऊँगी। तो इधर मैं गैस वगैरह खाली कर रही हूँ। थोड़ा लंच का प्रिपरेशन करने के बाद कुछ सामान इधर उधर पड़ा हुआ था, तो वो सब कर लूँगी। तो लंच जैसे हमारा हस्बैंड का वीक ऑफ था, मतलब छुट्टी था, दिन भर घर पर थे, रात में ड्यूटी था, तो 2 बज गया था लंच में बैठे सबको, फिर 2:30 बज गया लंच करते करते। तो 2:30 बजा, 3 बजे ये लोग, फिर 3 बजे मतलब ये लोग सोने के लिए आए। तो मेरा तो मतलब सोना नहीं हुआ क्योंकि मैं उधर थोड़ा मोड़ा काम करी, फिर 3:30 बजे तक फिर एक गेस्ट आ गई थी तो उनके साथ थी। तो और फिर 4 बजे तक, 3:30 4 बजे तक फिर बच्चे लोग आ गए। तो मेरा तो टाइम दिन में मेरा सोना जनरली नहीं होता है। 5 या 10 मिनट के लिए अगर बेड पे बस आगे रिलैक्स करने तो वो हो गया। इधर मैं बाबू को जगा दी हूँ। ये देखिए जब सोता है तो सारा खिलौना लेकर सोता ही है। तो इस तरह से रहता है मेरा दिन भर का रूटीन। सीधा मैं रात में ही सोती हूँ और आजकल रात में भी मेरा लेट हो जा रहा है। पहले तो मतलब मैं रात में 11 बजे तक सो जाती थी, तो सुबह 7 बजे तक उठ जाती थी, 6 बजे तक इस तरह से। लेकिन आजकल रात में भी लेट हो रहा है, सुबह भी जल्दी उठना हो जा रहा है और दोपहर में भी नहीं सो पाती हूँ। पर यह है कि सोने जाती तो पूरी मतलब नींद में सोती हूँ क्योंकि दिन भर थकी रहती हूँ ना, तो मुझे लगता है मेरा नींद फिर कंप्लीट हो ही जाता है। और यहाँ पे मैं ओट्स में ना थोड़ा सा वो चॉकलेट फ्लेवर का बाबू के लिए एक ये मिलाती हूँ, गेनोजी करके DXN का आता है, तो उसमें बच्चों के लिए वो होता है जैसे सप्लीमेंट्स टाइप का न्यूट्रिशन होता है उसमें, तो वो दे देती हूँ कभी कभी। कभी पीडियाश्योर भी दे देती हूँ। और आज मैं शैम्पू करी हूँ, तो आज मैं बाल बांधी नहीं, थोड़ा खोल के रखी हूँ। तो मेरे बाल का लेंथ ना इतना ही है। मेरा बाल था लंबा पर मैं कट कर ली क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहा था और अभी लग रहा है कि जल्दी से बाल बढ़ जाए, बाल का लेंथ बढ़ जाए, पर अभी बाल का लेंथ बढ़ नहीं रहा है। पहले मेरा बाल का लेंथ बहुत जल्दी बढ़ जाता, बहुत ग्रोथ था इसका, पर अभी जब चाह रही हूँ कि थोड़ा लंबा बाल हो तो हो नहीं रहा है। वैसे बहुत ज़्यादा टाइम दे भी नहीं कर पा रही हूँ बालों में। पहले तो मैं हेयर पैक वगैरह लगाती थी वीक में 2 से 3 बार, कभी अंडा लगाऊंगी, कभी मेहंदी लगाऊंगी, बाल का केयर भी करती थी। लेकिन अभी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ऑयलिंग करती हूँ और शैम्पू तो नहीं करती हूँ। शैम्पू की जगह मैं सिकाकाई, रीठा ये सब यूज़ करती हूँ, उससे शैम्पू करती हूँ। तो वही है। और यहाँ पे हस्बैंड बोल रहे कलरिंग तो हो गया सोफ़ा का और फाइनल लुक मुझे अच्छा लग रहा है, पर अभी थोड़ा सा हमें हॉल में और कुछ चीज़ें लाने की ज़रूरत है ताकि थोड़ा सा सुंदर लगे। सोच रहे हैं हम लोग कि मेकओवर करें, तो वही सब डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे। और बाबू को मैं यहाँ नाश्ता भी करा रही हूँ और उधर लेफ़्ट साइड में हस्बैंड चेयर में बैठे हुए टीवी चल रहा है। देखिए ये जहाँ बैठता है वहाँ सारा टॉयज़ अपना लेके बैठता है, बेड पर भी जाएगा तो सारा टॉयज़ लेके रखा रहता है। और मैं एक साड़ी जो मैं बता रही थी ना, छठी की साड़ी है ग्रीन कलर की, तो उसके लिए मैं ब्लाउज़ स्टिच करने के लिए दे दी हूँ। इन केस अगर मैं साड़ी पहनूँगी तो मैं सोच रही वही साड़ी पहन लूँगी क्योंकि मैं उसे थोड़ी देर के लिए एक दिन पहनी थी, तो
मुझे लगा नए में वही साड़ी मेरे पास है, तो मैं सोच रही हूँ एनिवर्सरी में जो मेरा 7 दिसंबर का एनिवर्सरी है उससे मैं वही साड़ी पहन लूँगी अगर पॉसिबल हुआ तो। अगर मतलब एथनिक कुछ पहनना हो तो वो रहेगा। हालांकि पता नहीं है एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट करेंगे भी या नहीं, क्योंकि हस्बैंड को ट्रैवल करना है उस दिन। तो अगर वो रात में ट्रैवल करेंगे तो दोपहर में कर सकते हैं सेलिब्रेट, अदरवाइज़ चांसेस कम ही है, तो क्योंकि वो उस टाइम ट्रैवल कर रहे होंगे। तो फिर भी मैं अपना स्टिच करवा के रख ली कि चलो ठीक है, उस समय नहीं तो बर्थडे वगैरह भी हमारा दिसंबर में ही आता है। मतलब मेरा 7 दिसंबर को बर्थडे, सॉरी 10 दिसंबर को बर्थडे और हस्बैंड का 18 दिसंबर को। तो स्टिच करा रहेगा ब्लाउज़ तो कभी ना कभी तो यूज़ हो ही जाएगा, तो इसलिए मैं वो करवा रही हूँ। और इधर मेरा सब्जी बन रहा था तो बर्तन कुछ पड़े हुए थे बेसिन में, तो मैं उसे धो के क्लीन करके रख दूँगी। और रात का टाइम तो आजकल ठंड आ गया, लेकिन अभी हम लोग स्वेटर निकाले नहीं है, बस बाबू को स्वेटर पहनाते हैं और हस्बैंड जैकेट वगैरह पहन रहे हैं। पर मेरा तो मतलब मैं अभी पहन नहीं रही हूँ, क्योंकि साड़ी पहनती हूँ, शायद इस वजह से भी बहुत ज़्यादा अभी ठंड नहीं लग रहा है। तो दिन भर तो मैं नहीं पहनती हूँ, रात में हाँ ब्लैंकेट वगैरह हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो दोपहर के लिए तो भी मैं जैकेट अपना नहीं निकाली हूँ, स्वेटर वगैरह शॉल वॉल कुछ नहीं, देखती हूँ। लेकिन ठंड तो गिर गई है इधर। तो देखिए मैं रोटी भी बना के रख दूँगी अभी, और आधा से ज़्यादा मेरा प्रिपरेशन हो गया है। तो हाँ, बच्चा ट्यूशन पढ़ के जा चुका था, तो मैं इधर रोटी बना रही हूँ गर्मा गर्म। और हस्बैंड के लिए यहाँ पे मैं डिनर लगा दूँगी, प्लेट लगा दे रही हूँ, क्योंकि उनका टाइम हो गया था ऑफिस निकलने का। तो डिनर में वही गर्मा गर्म रोटी, ऑमलेट और आलू लौकी चने दाल की सब्ज़ी थी। तो हस्बैंड का भी डिनर करवा दूँगी, उसके बाद फिर हम लोग डिनर करेंगे। हस्बैंड ऑफिस जाएंगे उसके बाद। तो इधर मैं नाश्ते के लिए बोले मुझे थोड़ा सा चूड़ा भूंजा हुआ टाइप का दे दो, तो वही चूड़ा मूंगफली और इसमें मैं मिक्सचर मिला करके टिफ़िन में दे रही हूँ, क्योंकि रात भर जगना होता है ना, तो भूख लगता है। और वहाँ पे ज़्यादा ऑफिस में, वहाँ पे इनका प्लांट टाइप का ऑफिस है, तो वहाँ पे ना ज़्यादा ऑप्शन नहीं है खाने का, तो रात में फिर इसलिए हल्का फुल्का दे देती हूँ। और यहाँ पे हम लोग अपना डिनर करने आ गए। तो ये ब्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ब्लॉग्स को लाइक शेयर करिए। फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और यहाँ पे मैं बाबू को बोल रही हूँ मेरे बगल में आके बैठ जाओ, मेरे बगल में आके बैठ जाओ, इधर खाओ, दिक्कत हो रहा, आगे बैठ गया है। तो वो सुन नहीं रहा है, बस कार्टून देखने में इतना मगन हो गया है कि वो मेरा बात नहीं सुन रहा है। वो लग रहा है जैसे एकदम टीवी के पास ही चला जाएगा, देखते देखते टीवी के पास से देखेगा।